बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचने विकर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए परमाराध्य सदगुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी।
यह सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहिए। इससे आप लोगों का जीवन मंगलमय होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। कौन? परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परमाराध्य सदगुरु महाराज का यह उपदेश 22 मई 1967 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रामचरितमानस में आया है, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। दही सत्संग निज अंग कारण शरण सोकर हरि। भगवान शिव कहते हैं धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, राजा पृथु पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते हैं आप मांगो, क्या मांगते हो? राजा पृथु क्या मांगे? अगर आप हम पर प्रसन्न है तो मुझे 10,000 कान, भागवत कथा सत्संग सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। वो तो मांगे 10,000 कान। बहुत आदमी क्या मांगते हैं? संसार का वैभव तो मांगते ही है। श्री सदगुरु जो सत्संग नहीं करते हैं, जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो क्या करते हैं? कहीं झगड़ा झंझट होता है, लड़ाई झगड़ा हो तो 10,000
कान अगर मिले तो उसी में लगा देते हैं कि किनको निंदा को सुनने में। भाग्यशाली कौन है? 10,000 कान तो दूर है जो एक कान को लगा करके सुनेंगे। एक कान, दो कान है ना, दोनों को लगाएंगे और उसका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय। अभी सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो अनुभाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग हो रहा, कान होगा तब तो सुनेंगे। श्री सदगुरु, इसमें कान की बहुत आवश्यकता है, कान चाहिए। कान से अगर सुनेंगे जीवन मंगलमय होगा। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में अपने जमीन में सत्संग मंदिर बनाया। अपने जमीन में मंदिर बना करके सत्संग का कार्यक्रम रखे। सत्संग का कार्यक्रम भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन जो किए, प्रवचन समाप्ति के बाद महामौत गल्यायन कहां चले गए? भगवान बुद्ध कैसे बहुत शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, बहुत उड़ते थे, बहुत उनके शिष्य उड़ते थे। चले गए कहां? स्वर्गलोक चले गए, स्वर्गलोक। वहां जब गए तो देखते बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर भवन है। बहुत सुंदर भवन। और वहां जब गए तो सुंदर भवन में महामौत गल्यायन जी कहते हैं बहुत सुंदर, कल तो नहीं था, आज बन करके तैयार हो गया। कल तो नहीं था, आज बन करके तैयार है, तो देखना चाहिए। वहां जब गए ऐसे झांक करके देखते हैं, उधर से अप्सरा निकलती है और अप्सरा जब निकलती है तो अप्सरा महामौत गल्यायन जी से कहते हैं, आप बिहार से आए हैं? कहा हाँ। आप वहां जाइए, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं नंदू सेठ, नंदू, उनको जल्दी से यहां भेज दीजिए। उन्हीं की सेवा में हम सब यहां लगी हुई सेवा करेंगे। का उसके लिए कहा हाँ। वह सत्संग मंदिर बनाकर सत्संग करा करके अपने गुरु को दान कर दिया। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। उसी के लिए बना, उनको जल्दी से भेजिए। जब वहां से महामौत कल्याण आए, भगवान बुद्ध के चरण में दंडवत गिरते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, भंते थोड़ा सा भी दान
महाफलदायक होता है। का हुआ क्या? अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते हैं। कहते हुआ क्या? कहा नंदू सेठ जो सत्संग मंदिर बना करके, सत्संग करा करके जो आपको दान कर दिए, बहुत सुंदर ताप्ती भवन, बहुत सुंदर भवन है, और उसमें अप्सरा सब है, सुंदर भवन है। भक्ति थोड़ा सा भी दान का बहुत बड़ा पुण्य होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं महाबुद्ध कल्याण, तुम अपनी आंखों से देख करके आए हो और हमसे क्या पूछते? हमसे क्या पूछते? इस सत्संग का फल, ये सत्संग का फल है। परमाराज सतप्रभु की वाणी उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो, सदा तैयार रहो। आप लोग जानते होंगे एक जगह सत्संग हो रहा था, कभी वो सत्संग में, कभी सत्संग में नहीं जाते थे, कभी नहीं। एकाएक वो सत्संग में पहुंच गए। उसके जीवन में न सत्संग, न दान, न पुण्य, कोई कर्म नहीं। संजोग से एक दिन जब सत्संग में पहुंच गए तो क्या लेकर के गए? 2 पैसे का फूल का माला लिए, 2 पैसे का फूल का माला लिए, और महात्मा जी के चरण पर रख करके प्रणाम करते हैं। 2 घड़ी सत्संग का श्रवण किए, 2 घड़ी तक, 2 घड़ी का जब सत्संग का श्रवण करते हैं, उनका शरीर छूट गया। जीवन में कभी शुभ काम था नहीं, और जमदूत उनको लेके चले गए। कहा? जमराज के पास गए। जमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, कहते हैं इनके लिए डायरी देखिए। चित्रगुप्त डायरी उलटते तो कहीं शुभ काम आए, कोई काम नहीं, क्योंकि 1 नंबर का कंजूस था। खरों की चोरी करे सुई की दान, ऊपर चढ़ के देखत है कवई है विमान। कोई शुभ काम नहीं, इसके जीवन में तो कोई शुभ काम है ही नहीं। तब तो इसको नरक में डालो। और जब नीचे दृष्टि दोहराते हैं तो देखते हैं जबरदस्ती, मतलब 2 पैसे का फूल का माला, ये दान क्या? 2 घड़ी सत्संग का श्रवण क्या है? इसका फल क्या होगा? इसका फल सत्संग का क्या फल है, इसका निर्णय तो संत सदगुरु कर सकते हैं, परमात्मा कर सकते हैं। सत्संग का क्या, कितना बड़ा फल होता है। सब विचार के 2 घड़ी सत्संग का श्रवण किए हैं, 2 पैसे का फूल का माला दान किए हैं। एक काम कीजिए, इनको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, इंद्र का सिंहासन दे दीजिए। इनको 1 महीने तक के लिए, सिर्फ 1 महीना देखने, 1 महीने के लिए इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए। 1 महीने के लिए इंद्रलोक की गद्दी मिली। सिंहासन पर जब विराजमान हुए, वो विचार करने लगे, कभी शुभ काम नहीं किया था, कहां से कहां 2 घड़ी सत्संग किया, 2 पैसे का फूल का माला चढ़ाया तो कहां से कहां चला आया। उसी समय वरुण देवता को आवाहन करते, वरुण देवता को,
वरुण देवता आए, उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहते महाराज का क्या आदेश है? क्या कहते हैं? मेरा आदेश है जहां भी सत्संग हो रहा हो, अभी जहां भी सत्संग हो रहा हो, ऋषि मुनि का आश्रम हो, पवित्र गंगा की नदी, जमुना की पवित्र नदी, जहां संत महात्मा का आश्रम हो, जहां सत्संग हो रहा हो, मेरा आदेश है 2 घड़ी तक लाल की मतलब सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी तक सोना की वर्षा करो, मेरा आदेश है। ऐसी जगह नहीं करना जहां के लोग जुआ खेलता हो, ताश खेलता हो, शराब पीता हो, ऐसे जगह नहीं करना। आदेश हो गया, 2 घड़ी तक सोना की वर्षा हुई। सोना की वर्षा हुई, एक जगह, कई जगह पहाड़ के जैसा सोना का ढेर हो गया, पहाड़ के जैसा। अब धीरे धीरे उनका समय जो है आ रहा है। उसी समय स्वर्ग के सिंहासन पर से उतरते हैं। जब उतरे तो कहते आप कहां जा रहे हैं? कहा मेरा समय तो हो गया, 1 महीने का समय था, अब हम जा रहे हैं। तमाम देवता आते हैं, कहते अब आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने समय का सदुपयोग किया है, समय रहते हुए आपने दान किया है। अब 100 वर्षों तक इन लोग की गद्दी को सुशोभित कीजिए। ये सत्संग का फल है। इस सत्संग का फल हम लोग देखते हैं, फूल चढ़ाते हैं ना, जहां श्रद्धा है तहां चढ़ाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। आप लोग जानते हैं कि जुआरी की एक जुआरी है, जुआरी, वो हमेशा जुआ खेलता था और जुए में हार जाता था। जुए में जब हार जाता था तो हाथ मल करके, हाथ धार जब चला जुआरी, घर आता था। धीरे धीरे जुआ में सब कुछ हार गए, शरीर हो गया जीर्ण और शीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। एक दिन विचार करते हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है, आज जो हम जुआ में जीतेंगे, जो भी मिलेगा, जो भी जुआ में जीतेंगे, उसका फूल, सुंदर फूल का माला खरीदेंगे और किनको देंगे? एक मेरी प्रियात्मा है, वहां पहुंचाएंगे। जैसे वो लेकर के वहां गए, पता चला कि वो यहां नहीं है। तो कब आएंगे? कहा कोई ठिकाना नहीं है। शरीर थरथरा रहा है, शरीर थरथरा रहा है। अब करो तो क्या करो? किन पर चढ़ाओ? उसी समय सामने में शिवलिंग, भगवान श्री सदगुरु महाराज की सामने में देखते हैं, भगवान शिव का मंदिर है और उसमें शिवलिंग है। और उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वहां जाकर के फूल को चढ़ा, माला को चढ़ा दो। सामर्थ्य नहीं है, इच्छा नहीं है कि उनको चढ़ाना है, लेकिन अनिच्छा है। अनिच्छा से वहां चढ़ाए, गिर गए, वहां चढ़ाए और उसी समय उसका शरीर छोड़ जाता है। शरीर छोड़ता है, उनको जमदूत पकड़ करके ले गए। कहा? जमराज के पास। देखते इसके जीवन में, कहा कोई शुभ काम नहीं, सब दिन जुआ खेलते थे। श्री सदगुरु सब दिन जुआ खेलते थे, तमाम संपत्ति को हार गया। शरीर जीर्ण शीर्ण है, अनिच्छा से शिवलिंग पर यह जो फूल का माला चढ़ाए हैं, इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? काल इच्छा से भी चढ़ाया तो एक काम करो,
इंद्रलोक की गद्दी दे दो। कितने दिन के लिए? तो 7 दिन के लिए दो। श्री सदगुरु, इनको 7 दिन के लिए इंद्रलोक की गद्दी दे दो। 7 दिन के लिए उनको इंद्रलोक की गद्दी मिली। जैसी मिली वो विचार करते हैं, थोड़ा फूल शिवलिंग पर चढ़ाए तो 7 दिन की इंद्रलोक की गद्दी मिली। अब जो गद्दी को इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दें। श्री सदगुरु, इंद्रलोक की गद्दी को दान कर देंगे। जैसे गद्दी पर बैठाते हैं उसी समय हाथ में तुलसी दल लेते हैं। ब्राह्मण ऋषि मुनि को, ब्राह्मण को, मछली मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को नहीं, मांसाहारी बाभना जाको देते हैं दान, अकोटि पुष्प नरक गया ताते सहित जधमान। ऐसे को नहीं। श्री सदगुरु, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं भजन भेद लेकर के, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं उसी को ब्राह्मण कहते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण तो क्या के हाथ में तुलसी दल लेते हैं, ऋषि मुनि को आवाहन करते हैं। ऋषि मुनि आए, संकल्प करते हैं और तुलसी दल जो है इंद्रलोक की गद्दी पर रख करके उसको ऋषि मुनि को दान कर देते हैं। अब दान करके जैसे उतर गए उसी समय भगवान इंद्र आते हैं, मेरा सिंहासन वापस करो। श्री सदगुरु, मेरा सिंहासन उपासन, मेरा सिंहासन वापस करो। उनको लेकर के चले गए धर्मराज के पास। भगवान इंद्र कहते हैं, मेरा गद्दी क्यों दान किया? गद्दी तो मेरा है, गद्दी क्यों दान किया? धर्मराज भगवान इंद्र से कहते हैं, इनको इंद्रलोक की गद्दी मिली थी, अभी भी इनको 6 दिन का मौका है बैठने का। श्री सदगुरु, 6 दिन और बैठेगा और समय रहते हुए इसने समय का सदुपयोग किया, इसको दान किया। दान दे दिया तो 7 दिन नहीं 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर यह बैठेगा। 100 वर्षों तक इंद्र झक मार करके चले गए। श्री सदगुरु, ऐसे दान के बारे में आप लोग जानते होंगे। 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी को शोभित किए, वहां भी उनका दान पुण्य चलता रहा, सत्संग भजन चलता रहा। उनको वहां भी उनका सत्संग भजन हो रहा था, वहां भी सत्संग कराते थे। और उसी का जब शरीर छोटा पुनः वही बन गए राजा बलि। राजा बलि बन गए। शांति संदेश की घटना है, आप पढ़िएगा। श्री सदगुरु, राजा बलि बन गए। राजा बलि से भगवान हाथ फैलाए, नहीं फैलाए, ऐसे तेरे द्वार खड़ा भगवान नहीं, भगत भर दे रे झोली। श्री सदगुरु, और आज बलि कहां है? बलि पाताल लोक के राजा हैं, पाताल लोक के राजा बलि हैं। अनिच्छा से भी दान किए तो कहां से कहां चले गए। हम लोग इच्छा से, इच्छा रहते हुए सत्संग कराते नहीं कराते हैं। इच्छा है तो दान करते हैं, इच्छा है तो समय का दान करते। समय का भी सब अभी तमाम हम लोग समय का दान दिए। 2 घंटा 3 घंटा घर पर रहते और 2-3 घंटा का समय जो हम सत्संग लगाए, हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, शरीर को लगाए, मन को लगाए, तन को लगाए, श्वासा रूपी पूंजी जो लगाए, इससे कितना बड़ा लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। मति की रति गति भूत भलाई
जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आलो पाओ। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे, बाहरी सत्संग में धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जिस दिन अंतर का सत्संग हो जाएगा उस दिन क्या होगा? परमारास महाराज कहते हैं, प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। जिस दिन अंतर का सत्संग होगा, आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगा, ये परमात्मा बन जाएगा। उस सत्संग के लिए कहते अभी से तैयार रहिए, बाहरी सत्संग करने के लिए, बाहरी सत्संग करने के लिए। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो। सुख मन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसेज गेल, नैना से ढहरी परे नोर हो, पी लहू आहो हंसा उर्ध मुख धार हो। जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक सार हो, अवरी के गौना बहरी नहीं आना, फिर न मनुष्य अवतार हो। उस दिन आपका असली सत्संग हो जाएगा। श्री सदगुरु, पूरे संसार में नहीं आना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का जब सत्संग होता था, भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र है। अब भगवान बुद्ध के सत्संग जो जो सुनते थे सब सन्यासी बन गए। उनके पढ़िए न, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य बने, और उनके रहते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, सन्यासी बन गए। राजा बिंबिसार के मन में होता था एक ही पुत्र है, अगर यह सत्य में जाएगा, अगर बाबाजी बन जाएगा तब विशाल राजपाट कैसे चलेगा? विशाल राजपाट कैसे चलेगा? कभी अपने पुत्र को सत्य में जाने के लिए नहीं कहा। महापुरुष की वाणी है, और महाराज महाराज क्या कहते हैं? परिवार के साथ, परिवार में मेल से रहिए, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। परिवार में कौन सब आया? पूरे ना आ गया, कोई बचा? श्री सदगुरु, सब परिवार मिलकर के सत्संग कीजिए। अगर इस तरह का सत्संग अगर वह सुन लेगा, वही पुत्र क्या करेगा? वही पुत्र माता पिता का सेवा करेगा। श्री सदगुरु, वही पुत्र माता पिता का सेवा करेगा, वही पुत्री सेवा भी करेगी। जो पुत्र सत्संग नहीं करेगा उनके लिए सेवा कहना बड़ा मुश्किल है। श्री सदगुरु, बिरले ऐसे पुत्र हैं जो सेवा करते हैं, बिरले ऐसे पुत्र, और वह भाग्यशाली पुत्र है जो माता पिता का सेवा करता है। अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, प्रकाश बाबू सब भाई मिलकर के, सब भाई मिलकर के, सब परिवार मिलकर के अपने मां का पुण्य तिथि मना रहे हैं। पुण्य तिथि कहते जिनके प्रथम पुण्य तिथि का अवसर पर सत्संग होता है, प्रथम पुण्य तिथि, पापी से भी पापी अगर वह व्यक्ति रहता है, उसी समय नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस सत्संग का फल है। ऐसी मां के लिए, ऐसे पिता के लिए सत्संग हो रहा है। जब हम लोग आते, बराबर आते थे, वह मां हमेशा ब्रह्म मुहूर्त करके स्तुति प्रार्थना मिल करके
पिताजी भी कर लेते थे, मां भी कर लेते थे। सत्संग के प्रति समर्पण, ऐसी मां के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। उस मां को शांति मिले, इसीलिए सत्संग का आयोजन किया गया है। राजा बिंबिसार कभी अपने पुत्र को, अजातशत्रु को सत्संग में जाने के लिए नहीं, कभी नहीं थे। अजातशत्रु जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनका अच्छा साथी नहीं मिला, देवदत्त मिला। देवदत्त जो भगवान बुद्ध से द्रोह करते थे, भगवान बुद्ध से जलते रहते थे, भगवान बुद्ध का हत्या करने के लिए कई बार प्रयास किए। भगवान बुद्ध समाधि बैठे हुए थे, पहाड़ पर चढ़ करके देवदत्त शिला का खंड गिराते हैं, भगवान बुद्ध पर गिराते हैं, भगवान बुद्ध पर नहीं गिरा। वह शिला खंड जो था पहाड़ पर गिरा, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन भगवान बुद्ध का बाल बाका नहीं कर सका। कई तरह से प्रयास किए उनका हत्या करने के लिए। ऐसे भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे। अजातशत्रु का मित्र बन गया। कौन मित्र? कहिए गुरु बन गए, वह देवदत्त। देवदत्त बना। देवदत्त कहते देखते क्या हो, अपने पिता को राजगीर के कारागार में बंद कर दो। देवदत्त का सलाह। ऐसा गुरु अगर मिलेगा क्या होगा? हरे शिष्य धन सो कण हरे, असो गुरु घोर नरक मह परे। अपने पिता को बंदी बनाओ, राजगीर के कारागार में बंद कर दो और गद्दी पर बैठ जाओ। और उसी समय अजातशत्रु अपने पिताजी को धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और गद्दी पर बैठ गए। अपने पिताजी को राजगीर के कारागार में बंद कर दिए, खाना दाना देना बंद कर दिए, पानी भी देना बंद कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था। भोजन के अभाव में, पानी के अभाव में राजगीर के कारागार में जो हाथ में हथकड़ी, पांव में बैरी लगा दिए, उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए और दम तोड़ दिए। क्यों? कुपुत्र के चलते। श्री सदगुरु कुपुत्र कहिए, कुपुत्र कहिए। कोई अपने पुत्र का नाम अजातशत्रु नहीं रखते, कोई दुर्योधन नहीं रखते हैं, कोई रावण भी नहीं रखते। रखते हैं? कोई शूर्पणखा अपनी बेटी का नाम रखते हैं? नहीं रखते। राजगीर के कारागार में दम तोड़ दिए, चीखते चिल्लाते झक मार करके चले गए। और सताने वाले देवदत्त भी अंत में भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं कर सके। जब होश आया कि भगवान से क्षमा मांगो, क्षमा मांगने के लिए मन में कुछ था, गए एक नदी में धंस करके मर गए। धंस करके मर गए। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध सत्संग में प्रवचन के रूप में सुना रहे थे कि मैं राजा बिंबिसार को कई बार कहा था अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मेरी बात को कभी माना नहीं। मैं जो कह रहा था अगर उस बात को मान लेता, राजा बिंबिसार की ऐसी दुर्गति नहीं होती। मैंने कहा था अपने पुत्र को सत्संग में लाइए। अगर अपने पुत्र को सत्संग में लाते, उनका पुत्र अपने पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। सत्संग जो हो रहा था, सत्संग तो बहुत बैठे सत्संग, और सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे। अनाथ पिंडक आप लोग जानते हो, धम्पक की चर्चा है। सेठ अनाथ पिंडक भी भयभीत हो गए कि मुझे भी तो एक ही पुत्र है जिसका नाम है काल। देखिए काल, श्री सदगुरु कैसा नाम? काल। सेठ अनाथ पिंडक के मन में मेरा भी पुत्र है जिसका नाम है काल,
वह भी लंपट है, वो घर का सामान चुरा लेता था। श्री सदगुरु सेठ अनाथ पिंडक के पास इतना धन था, हम लोग जैसे भुट्टा का ढेर रखते हैं, सेठ अनाथ पिंडक के घर पर सोना का ढेर आता, सोना का ढेर। उनके घर में देवता रहते थे, उनके खजाना को, उनके गोदाम को, भंडार को देवता ही भरा करते थे। सेठ अनाथ पिंडक के मन में हुआ, मेरा पुत्र जो है लंपट है, मेरे साथ भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार अभी भी नहीं कर रहा है, तो बाद में क्या करेगा। श्री सदगुरु, जब अभी मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, बाद में क्या करेगा। उसी समय यह सेठ अनाथ पिंडक सोच रहे थे, उधर से काल आ गया। बगल में भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल, अरे भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में तुम जाओ। काल क्या कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना। बहुत आदमी कहीं कहते, क्या कहेंगे, हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी। श्री सदगुरु, सत्संग उत्संग हम करे छी से हम नहीं करे छी। अरे जिस दिन सत्संग कर लीजिएगा, ऊपर वाला का संग हो जाएगा। श्री सदगुरु, ऊपर वाला का संग होगा। अरब खरब से अरबों खरबों वर्ष से जो हम लोग आवागमन के चक्कर में दुख भोग रहे हैं, ऊपर वाला का संग होगा। ऊपर परमात्मा, और परमात्मा कहाँ, अपने अंदर में। श्री सदगुरु, वह परमात्मा आपके अंदर में है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। कहते जाओ सत्संग में, कहा हम नहीं जाएंगे, था लालची। शेषनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको हम 100 कारसापन देंगे। 100 कारसापन, जैसे 100 कारसापन का नाम लेते हैं। काल क्या कहते हैं, आज हम सत्संग में जाएंगे तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहा हाँ, कहा तब तो जाऊंगा। 100 कारसापन मेरा अलग गट्ठर बांध करके रख दीजिए। सामने में 100 कारसापन का गट्ठर बंधवाए और रख करके तब गए सत्संग में। और जब सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे। श्री सदगुरु, सबसे पीछे बैठे और खुट्टा का सहारा लेकर के, खुट्टा का सहारा लिए धीरे धीरे गहरी नींद में सो गए। अब भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, बीच में नींद टूटी। जैसे नींद आंख खुली, उठ करके सत्संग हो ही रहा, एक शब्द को भी कान में घुसने के लिए नहीं दिए। श्री सदगुरु, चल दिए। कई गांव घूमते घामते दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आए तो सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल, कल जो तुम सत्संग में गया था, भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, प्रवचन सुनाओ। क्या सब सुना था, सुनाओ तो। काल क्या कहते हैं, आप हमको सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहा प्रवचन सुनने के लिए कहा कहे थे। आपने कहा जाओ, हम गए, हम पीछे में बैठे, खुट्टा का सहारा लिए, और जैसे बैठे गहरी नींद में सो गए। बहुत को देखिएगा श्री सदगुरु, बहुत को देखिएगा। बहुत ऐसे हैं, बहुत रे, कुछ ऐसे हैं सब समाएंगे, झपकी लेने लगेंगे। यहाँ की बात नहीं कहा श्री सदगुरु, दूसरी जगह देखता हूं। श्री सदगुरु ऐसे झपकी लेने लगते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। और जब कहिएगा सुते छित, नहीं, कहां। श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, एक आदमी झपकी ले रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, सो रहे हो, सोए हो
तो नहीं भंगते, नहीं। श्री सदगुरु फिर कहते हैं, सो गए हो, नहीं भंगते। श्री सदगुरु फिर कहते हैं, जीवित हो, कहा नहीं भंगते। जीवित हो तो नहीं भंगते, इसका मतलब था वो सुन नहीं रहा था। श्री सदगुरु वे सुन रहे थे। न सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षर तनु साधु समाज प्रयाग। सुनने की बहुत बड़ी प्रधानता है, सुनिए। काल कहते आप हमको सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहा आपने कहा जाओ, तो हम गए। गए तो खुट्टा का सहारा लेकर के सो गए। उठे तो कई गांव घूमते घामते अभी आ रहे हैं। शेख अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुम सत्संग में फिर जाओ, का अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कासापन देंगे। 1000 आज जाओगे 1000 कासापन हम तुमको देंगे। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, तब तो जाऊंगा। 1000 कासापन का गट्ठर मेरा अलग कर दीजिए। सामने में 1000 कासापन का गट्ठर अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे तो सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, काल आज तुमको हम 1000 कासापन दे रहे हैं। 1000 कासापन दे रहे हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल हाँ भर देते हैं, हाँ पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। काल सबसे पहले गए, सबसे आगे बैठे। भगवान बुद्ध मंचासीन है। काल एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे, भगवान बुद्ध भी काल को देख रहे। जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ, काल शांत चित्त से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि, काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। जो भी भिक्षु थे, जो भी भक्त थे, अपने अपने जगह ले लिए। काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए। सेठ अनाथ पिंडक अपने घर पर विचार करते हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, बहुत विलंब हो गया। अभी तक मेरा पुत्र सत्संग से नहीं आया। यह सोच रहे हैं मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। इस तरह जो मन में सोच रहे हैं, उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जो ध्यान बैठे जो मन के बात को जान गए। इस तरह सेठ अनाथ पिंडक बोल रहे हैं, अपने पुत्र के बारे में बोल रहे हैं, ये ध्यान में सब जान गए। जब भगवान बुद्ध ध्यान से निवृत्त हुए तो सत्संग पंडाल की ओर जब जाते हैं तो काल जो है, काल सत्संग पंडाल बैठे हुए हैं। काल को तो समाधि लग गई है, काल को समाधि लग गई है। भगवान बुद्ध वहां गए और उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था।
महाराज कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे। उसके पहले कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, भुसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। काल का पेट थपथपाते हुए भगवान बुद्ध को लेके कहां गए? सेठनाथ पिंडक काल को अपने उनके घर पर ले गए। वहां जब गए तो भोजन का व्यवस्था वहीं किया गया था। भगवान बुद्ध का भोजन का व्यवस्था किया गया। भगवान बुद्ध को भोजन करने के लिए देते, भगवान बुद्ध काल को बगल में बैठा लिए। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। कहते मन के फेर में मत रहिए। श्री सदगुरु, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। सत्संग सुनते तो सत्संग सुनिए। श्री सदगुरु, मन के फेरे मत रहिए। 2-4 मिनट बढ़ा तो बढ़ा, घाटा तो घाटा। श्री सदगुरु, उसी समय काल को बगल में बैठाए। भगवान बुद्ध और काल मिलकर के भोजन कर रहे हैं। और काल जो है सिर्फ थाली को देखते, थाली नो इधर नो, मन को नो इधर नो उधर, नो इधर नो उधर। पर महाराज समाज के तो सुख मनी हम मोरी नजर लागे। जय सदगुरु, अगल बगल कहे दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। काल को तो सुख मन में सुख मन, अरे उससे बढ़ करके संसार का तमाम सुख सुविधा जो फीका है, जिसका मन अंतर बुद्ध चालो प्रभु को पालो। काल सिर्फ थाल को देखते खा रहे हैं। सेठनाथ पिंडक से नहीं रहा गया। सेठनाथ पिंडक कहते हैं हंते पहले दिन कल जब तक काल सापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा। आज मेरा पुत्र काल उनको देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गए? हम दे मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते जी, आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई। उस सुख की प्राप्ति, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, अपने पिताजी को जब देखते हैं, तो काल का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। इस सत्संग का इस तरह का सत्संग एक न एक दिन इस स्थिति में सबको लाना पड़ेगा। श्री सदगुरु, पहले बाहरी सत्संग करेंगे, तब अंतर का सत्संग होगा। अपने घट दिया ना वारुणे, नाम के तेल स्वर्ग की बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारुणे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारुणे, कहे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संवारुणे। यही अपना काम है। इसी काम को करने के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। इसी भी कुल में अगर एक भी भक्त हो जाता है, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्त मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100
पीढ़ी को उद्धार कर देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।